हे बच्चा, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई नो कि पढ़ाई अच्छा चल रहा होगा आपका, चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी, आप इंजॉय कर रहे होंगे और इतने सारे क्लासेस के बाद आप एक आइडिया तो आपको समझ में आ गया कि अगर आपका टॉपिक ये है तो मैं आपको ये पढ़ाता हूँ, एटलीस्ट थोड़ा सा हायर लेवल। ठीक है, और आपको धीरे धीरे पर्पस भी समझ में आएगा। कई बार मैंने डिस्कस भी कर रखा है कि मैं क्यों ऐसे पढ़ाता हूँ। धीरे धीरे ये बातें भी क्लियर होगी। हम लोग जो है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ देख रहे थे, क्लास 9 का साइंस। काफी बातें हम लोगों ने डिस्कस किया, भी डिस्कस अबाउट द सेल थियरी। उसके अलावा कई सारे सेल्स जो है, जैसे ओनियन को हम लोग माइक्रोस्कोपिक लेवल पे हमने देखा। फिर हमने ये भी फिगर आउट किया कि उसका इंटरनल स्ट्रक्चर लाइक सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, इन सब चीजों के बारे में डिस्कस किया। एंड फाइनली वी डिस्कस अबाउट दी सेल ऑर्गेनेल्स, यानी कि सेल के अंदर जो सेपरेटली कोऑर्डिनेट करके चीजें वर्क कर रही थी, उनके बारे में भी डिस्कस किया। हमें पता है कि ऑर्गेनेल्स का मतलब ही है कि जो सेल का ऑर्गन है जो छोटा सा है, दैट इज द रीजन इसका नाम रखा गया है ऑर्गेनेल्स। और ऑर्गेनेल्स के डिस्कशन में हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया अबाउट द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वी डिस्कस अबाउट द गोल्गी एपरेटस, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, ऑल दिस थिंग्स वी हैव डिस्कस्ड। ओके, तो आज हम लोग अगला जो हम लोग टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है प्लास्टिड। ये भी एक इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल है। आई होप कि ये फिफ्थ ही होगा। प्लास्टिड को अगर हम लोग डिस्कस करेंगे तो सबसे पहला पर्पस हमारा यही रहेगा। पॉसिबल चीजें कोशिश करते हैं कि जो भी उसका रूट मीनिंग है उससे पहले समझें। प्लास्टिड एक शब्द है प्लास्टोस, प्लास्टोस उससे बना हुआ है। प्लास्टोस का मतलब है कोई शेप, कोई स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर आपने कोई चीज देख लिया, शेप है, कोई फॉर्म, आप इस तरह से यूज कर सकते हो। अब ये हमारा एक फंडामेंटल रूट मीनिंग हो गया। अब इसको रूट मीनिंग को हम लोग सिचुएशन के हिसाब से यूज कर सकते हैं। ठीक है, कोई हमने शेप देख लिया तो भी उसको कर सकते हैं, कोई कुछ बना रहा है तो भी कर सकते हैं, कि कुछ नया क्रिएट कर रहा है तो भी हम लोग कर सकते हैं। तो अभी इसका नाम भी जस्टिफाइड हो जाएगा। यूजुअली प्लास्टिड जो है सिर्फ और सिर्फ आपको प्लांट्स में ही मिलेगा, ओनली फाउंड इन प्लांट्स। क्यों प्लांट्स में मिलेगा आपको समझ में आ जाएगा, और ये भी नाम भी जस्टिफाई हो जाएगा। सिंपल है, ऑब्वियस सी बात है। प्लांट हमारा जो है खुद का खाना बनाता है, सिंपल रीजन यही है। तो खुद का खाना बनाता है, कुछ बनाता है, दैट इज द रीजन वी टेक दियर नेम। ठीक है, और सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स में ही आता है, दैट इज द रीजन इसका नाम है। मतलब इसका खास बात यह है कि सिर्फ प्लांट्स में ही मिलता है। चलो, अगर हम लोग स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो जब माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखा गया तो उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा था, समथिंग लाइक दिस। ऐसा जरूरी नहीं कि हम लोग एग्जैक्ट स्ट्रक्चर बनाते हैं, वी ओनली गेट द आइडिया। ठीक है, कि ऐसा होना दिखता है, अपीयर लाइक दिस। ठीक, तो अंदर कुछ ये एक तरह से हमने इसको काट दिया है अंदर का स्ट्रक्चर देखने के लिए। तो हम लोग कह सकते हैं इसका कुछ आउटर मेम्ब्रेन है, कुछ आउटर मेम्ब्रेन है, और कुछ इंटरनल मेम्ब्रेन है, कुछ इंटरनल मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन कह लो। और जो इसके अंदर स्ट्रक्चर अपीयर हो रहा था वो कुछ ऐसा था, प्लेट्स जैसे बने हुए थे, सपोज करिए ऐसे, और ये सारे एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो प्लेट्स जैसे बने हुए हैं, सारे एक दूसरे से कनेक्टेड है। इन्हीं को हम लोग डिस्कस करेंगे, तो इन्हीं को पिक करके हम बाहर लेके आते हैं। तो प्लास्टिड को देखा जाए, प्लास्टिड्स को देखा जाए तो समथिंग लाइक दिस। अगेन हम इस पूरे स्ट्रक्चर को इस कंप्लीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन हमारा डिस्कशन इसको थोड़ा डिटेल में डिस्कशन के लिए इसको हम लोग पिक करके बाहर निकालना है। ठीक है, तो जब इन स्ट्रक्चर्स को हमने डिटेल में देखा, बहुत ही माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखा, हमने देखा कि इसके ऊपर कुछ कुछ प्लास्टिक्स ऐसे हैं जिनके ऊपर कलरफुल पिगमेंट्स हैं, जैसे कि रेड कलर, रेड कलर कलरफुल है तो कई सारे कलर होंगे, है ना। रेड कलर हो गया। येलो कलर है तो मैं ब्लैक से ही बना रहा हूं, येलो कलर, येलो कलर।
येलो कलर। इसके अलावा जो है ऑरेंज कलर भी था, तो ऑरेंज कलर को भी मैं ब्लू से बना देता हूं। ऑरेंज कलर भी देखने को था उसमें, और भी कई सारे रहे होंगे, मेन जितना हमें समझना है। तो कुछ प्लास्टिड ऐसे हैं जिसपे एक भी कलर नहीं है, ये भी ध्यान रखना, और कुछ ऐसे हैं जिनमें ग्रीन कलर भी था। ठीक है, ग्रीन कलर भी सब में नहीं था, कुछ में ही था। ठीक है, तो इनका नाम, क्योंकि डिफरेंशिएट तो क्रिएट करना पड़ेगा, तो जो हमें कलरफुल दिखे उनको हमने बोला कि ये हमारा कलरफुल है, यानी कि क्रोम, क्रोम मतलब कलर, कलरफुल स्ट्रक्चर दिख रहा है यानी कि क्रोमोप्लास्ट, कलर प्लास्ट स्ट्रक्चर, कलरफुल स्ट्रक्चर, मैंने इसका नाम रख दिया क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, दूसरा, वो जो कलरफुल नहीं था, इसको बोला ल्यूकोप्लास्ट। नाउ ल्यूको का मतलब होता है व्हाइट, या कह सकते हो आप कलरलेस। ये सब के सब एक दूसरे से जुड़े हुए, ये ध्यान रखना, ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, ल्यूकोप्लास्ट। नाउ तो एक बात तो क्लियर हो गया, प्लास्टिड है कितने टाइप के, देखिए टू टाइप्स ऑफ प्लास्टिड, और है कौन सा, नंबर 1 और नंबर 2। एक तो है आपका क्रोमोप्लास्ट और एक है आपका ल्यूकोप्लास्ट। अब जब क्रोमोप्लास्ट में ही हम लोग ऑब्जर्व कर रहे थे, तो कुछ प्लास्टिड ऐसे थे जिनके ऊपर ग्रीन पिगमेंट्स थे, कुछ ऐसे थे जिन पे नहीं थे। तो जिनके ऊपर ग्रीन पिगमेंट्स थे, यानी कि कैसे, वो क्रोमोप्लास्ट जिनमें ग्रीन पिगमेंट्स हो, इन ग्रीन पिगमेंट्स को भी बोलते हैं क्या, क्लोरोफिल। फिल क्यों बोलते हैं, पहली बात तो फिल रिप्रेजेंट करता है प्लांट स्पेशली लीफ को। ठीक है, और क्लोरो का मतलब होता है ग्रीन कलर, जैसे आप लोगों ने क्लोरीन सुना होगा, तो वो ग्रीन कलर का गैस था, इसका नाम रखा गया था क्लोरीन। तो ग्रीन कलर के लीफ में हमें मिला, इसलिए इसका नाम रखा गया ग्रीन पिगमेंट। ठीक है, शब्दों पे फोकस किया करो, स्पेलिंग वगैरह दिमाग से हट जाता है कभी कभी। तो क्रोमोप्लास्ट प्लस ग्रीन पिगमेंट्स, यानी कि क्रोमोप्लास्ट वो जिसमें ग्रीन पिगमेंट्स हैं, ऐसे को बोला जाता है क्लोरो, यानी कि ग्रीन कलर का प्लास्ट, ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर, ऐसे को बोला जाता है ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर। ठीक है, इसका बड़ा मेन रोल है बहुत। ये क्या करता है, इसका फंक्शनिंग समझो तो आप ये भी समझ जाओगे कि प्लास्टिड का फंक्शनिंग क्या है। ग्रीन कलर पिगमेंट जो है फूड बनाने का काम करता है। क्या करता है, फूड मतलब इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। जब हम बात कर रहे हैं प्लांट्स की, तो उसमें ये लोग ग्लूकोज बनाने का काम करते हैं। केमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हमें पता है कौन सा फॉर्मूला होता है, C6H12O6, ये आइडिया हमें पता होना चाहिए। ठीक है, अब ये कैसे बनता है आप समझो। जैसे सपोज करिए ये हमारा ट्री है, ठीक, इसमें एक पत्ती है, लीफ के अंदर ही क्या है, ये पिगमेंट्स हैं, यानी कि क्लोरोफिल है। क्या है, लीफ के अंदर जो है क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल किसके अंदर है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक स्ट्रक्चर है, उसके अंदर पिगमेंट्स हैं। ये कर क्या रहे, इन्होंने सनरेज को देखा, तो ये
थोड़ा सा केमिकल एक्टिविटी शुरू करेंगे। कर क्या रहे, इन्होंने अपने सराउंडिंग से जो कार्बन डाइऑक्साइड था ये खींच लिए, आजा भाई, CO2 ले लिए, साथ में इन्होंने अपने रूट्स से बोला जरा पानी देना, तो रूट्स इनको क्या कर रहे हैं, वाटर दे रहे हैं। तो हो क्या रहा है आप समझो, देखो हो ये रहा है कि इन्होंने लिया CO2 प्लस H2O और बनाया ग्लूकोज। ग्लूकोज का मतलब C6H12O6। किसकी मदद से, सनलाइट। किसकी मदद से, सनलाइट की मदद से। हो क्या रहा है, केमिकल एक्टिविटी हो रहा है ना, कि कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्टिंग विद H2O, तो ये सिंथेसाइज होना, एक नया चीज बना रहा है, सिंथेसाइज होके बना रहा है। ठीक है, अब जरा थोड़ा सा केमिस्ट्री कर लेते हैं। अब यहां पे 6 कार्बन है तो इसको 6 कर देते हैं, यहां पे 12 कर देते हैं, कितना हो गया, 6 कार्बन 12 ऑक्सीजन 12 हाइड्रोजन 6 तो एक 6 ऑक्सीजन बाहर कर देते हैं। सही है, क्लियर है। तो ये ऑक्सीजन क्या हुआ, रिलीज हुआ। पौधे करते क्या है, सही है ना, 6 and 12 18 ऑक्सीजन, ये 6 12 18, हाँ ठीक है, ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। ये प्रोसेस जो है हो किसके कारण है, सनलाइट के कारण। इसलिए बोलते हैं ऐसे एक्टिविटी को फोटो का मतलब होता है लाइट, फोटो, क्योंकि ये रिएक्शन कर रहा है तो इसको बोलते हैं सिंथेसाइज करना, तो सिंथेसिस, इसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। सिंथेसिस का मतलब कुछ नया चीज फॉर्म करना, तो नया चीज फॉर्म कर रहा है ग्लूकोज। हमें बुक में जो है सिर्फ और सिर्फ ग्रीन कलर के बारे में दिया हुआ है, अदर कलर्स भी हैं, उनको भी आप, जैसे कि मान लीजिए जो येलो कलर है, येलो कलर जो पिगमेंट है उसका नाम है ज़ैंथोफिल। क्यों, अगेन ज़ैंथो का मतलब होता है येलो कलर, फिल का मतलब पेड़ पौधों में मिल रहा है। और ये करता क्या है, जो ज्यादा सनलाइट रहता है ना उसको ज्यादा मिल रहा है तो ये अपने तरफ अब्सॉर्ब कर लेगा, तो ये प्रोटेक्ट कर रहा है एक तरह से। ऐसे ही आपको मिल जाएगा जो रेड पिगमेंट्स है वो मिलता है कैरोटीन। इसका मतलब आप कह सकते हो उसको बोला जाता है कैरोटीन। कैरोटीन इसलिए क्योंकि ये जो रेड पिगमेंट्स है पहली बार मिला था कैरेट में, इसलिए इसका नाम रखा गया। ये भी करेगा क्या, जो भी एक्स्ट्रा लाइट है वो एब्जॉर्ब करेगा और क्लोरोफिल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। ये सारी बातें दिया नहीं है आपके बुक में, लेकिन कहने का मतलब सिर्फ ग्रीन ही नहीं है, और भी कलर है। जैसे आपका येलो हो गया, ऑरेंज मान लीजिए, सॉरी ये ऑरेंज है, कैरोटीन ऑरेंज, और ये आपका रेड कलर आपका होता है लाइकोपीन। अच्छा, लाइकोपीन इसलिए क्योंकि ये जो है रेड कलर प्रोवाइड करता है फूड को, जैसे कुछ अमरूद वगैरह रेड कलर का हो जाता है बिकॉज ऑफ लाइकोपीन। अब ये पहली बार किस में मिला था, एक जंगली, लाइको का मतलब होता है वुल्फ, पीन का मतलब होता है फ्रूट। तो पहले के टाइम में मतलब अर्लियर इंग्लिश वालों ने किसी पौधे का नाम या फिर किसी फ्रूट का नाम रखा होगा, जंगली में वुल्फ का नाम के हिसाब से रखा होगा, तो ये वहां से वो टर्म लिया गया कि इसका नाम जो है, जो रेड पिगमेंट्स दिख रहे हैं, ये क्लियर हुआ। अगेन ये इंपॉर्टेंट नहीं है, दिस शुड नॉट बी आवर डिस्कशन, बट हमें एटलीस्ट ये समझना पड़ेगा कि सिर्फ ग्रीन कलर ही नहीं थे। हम लोग कलरफुल इसको कह ही रहे हैं क्योंकि कई सारे कलर थे। जो ग्रीन वाला है उसको क्लोरोप्लास्ट है ना, ठीक है, वेरी गुड, ये समझ में आया। ये तो बन गया फूड। जब फूड बन गया तो फूड को जो भी कंज्यूम करना था जो कंज्यूम कर लिया, जो रिमेनिंग फूड बच गए वो चले गए ल्यूकोप्लास्ट के पास। रिमेनिंग फूड ये चले गए ल्यूकोप्लास्ट के पास। ल्यूकोप्लास्ट कर क्या रहा है, इनको स्टोर कर रहा है।
अब सिर्फ फूड ही नहीं, और भी चीजें इसको अगर मिल जाता है, फूड के अलावा फैट मिल गया, फैट को भी स्टोर करेगा, फैट के अलावा प्रोटीन मिल गया, उसको भी स्टोर करेगा। और ये स्टोर करेगा कैसे? स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। स्टार्च कैसे करेगा? स्टार्च के फॉर्म में। अब स्टार्च क्या होता है? स्टार्च का मतलब अगर शब्द पे जाओगे तो इसका मतलब ये जो शब्द बना हुआ है वो स्टिफ का मतलब होता है कठोर, कोई हार्ड चीज। तो ये उसके फॉर्म में स्टोर करता है। तो हार्ड चीज आपको फ्रूट में क्या मिलेगा? जैसे सीड। तो आप समझ लेना कि सीड के अंदर ल्यूकोप्लास्ट ने जो खाना बनाया था उसने स्टोर कर लिया, तो आपको सीड बहुत ही कठोर मिलेगा। रूट्स आपको कठोर मिलेगा, ठीक है, रूट्स भी कठोर मिलेगा। अच्छा, ये खाना पचाते कैसे हैं, बनाते कैसे? ये करते क्या है कि जो भी इनके पास एक एंजाइम होता है, एंजाइम, ये एंजाइम जो है इनको ब्रेक कर देता है फ्रूट्स को, ब्रेक फूड, प्रोटीन और फैट, इन सबको ब्रेक करके क्या करेगा? ग्रैन्यूल बना देता है, मतलब छोटा छोटा बॉल टाइप का, समझ। ग्रैन्यूल के फॉर्म में ये क्या करते हैं? इसको स्टोर करते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि हमारा जो ल्यूकोप्लास्ट है वो वर्क एज अ रेफ्रिजरेटर फॉर प्लांट की रेफ्रिजरेटर की तरह काम कर रहा है, ठीक है, प्लांट के रेफ्रिजरेटर की तरह काम करता है। ये जो क्लोरोप्लास्ट होता है, यहां तक तो मेन बात हो गया हमारा। ये जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो कई सारे लेयर में इंबेडेड रहता है, इसके ऊपर कई सारे लेयर रहते हैं, कई सारे लेयर होते हैं, है ना, कई सारे न्यूमरस मेम्ब्रेन, कई सारे लेयर होते हैं, उसके अंदर ये प्रोटेक्टर। इसको बोलते हैं, ये जो लेयर है उसको बोलते हैं स्ट्रोमा। क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा, ठीक है। अब खास बात सुनो, अगर आपने इतने ऑब्जर्वेशन को, इतने डिस्कशन को आपने ध्यान से सुना तो आपने पाया कि प्लास्टिड जो है, जो एक तरह से देखा जाए, जो सेल के ऑर्गेनल और किसी ऑर्गेनल पे ये डिपेंड नहीं कर रहा अपने फंक्शनिंग के लिए, अकेले अपना काम कर सकता है। तो इसमें पाया गया कि इसका भी जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में खुद का डीएनए होता है ना, इसके पास भी खुद का डीएनए होता है। अगेन डीएनए का मतलब समथिंग लाइक दिस, यही समझो, है ना, समथिंग लाइक दिस। डीएनए क्या करता है? अब इसमें से कट करके अगर मैं निकाल लूं थोड़ा सा पोर्शन, कुछ इसका इंफॉर्मेशन, तो ये मेरा हो जाएगा राइबोसोम। और वो जो रिपीटिंग पैटर्न अगर मैंने कट कर दिया, जो सेम रिपीटिंग पैटर्न हो रहा है, तो वो मेरा हो जाएगा जीन। याद रखना, कई बार डिस्कशन कर चुका हूं, ध्यान से। ये राइबोसोम एक तरह से आप कह सकते हो वो ब्लूप्रिंट है जिसके बेसिस पे ये वर्क करता है। मींस ये अपना खुद का प्रोटीन डेवलप करता है। क्लियर है भाई? इसने क्या किया? अपना फूड बनाया, इसने प्रोटीन दे दिया। एंजाइम किससे बनता है? प्रोटीन से ही। इसने प्रोटीन बना के दे दिया इसको एंजाइम, ले भाई खाना मैंने खा लिया, ये जो बचा हुआ है इसका कुछ कर। तो ल्यूकोप्लास्ट तुरंत उस एंजाइम का इस्तेमाल करके सारे खाने को तोड़ के उनको ग्रेन्यूल्स बना के सबको स्टोर कर दिया। कहीं सीड्स में कर रहा है, कहीं रूट्स में कर रहा है। हमने देखा कि सेम चीज माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया भी ऐसा है जो अपना खुद का डीएनए कैरी करता है। अब देखो यहां से तो आपका कहानी ओवर हो चुका है अब तक, जो आपके 9th का लेवल का है। लेकिन कहने का मतलब ये कि कैसे हम लोगों को और ज्यादा विजन मिलते हैं चीजों को एक्सट्रैक्ट करने का। तो मैं ये कह सकता हूं, जब ये सेल के ऑर्गेनल पे डिपेंड कर ही नहीं रहे हैं, they have their own DNA, they are capable to form their own proteins, जब ये डिपेंडेंट ही नहीं कर रहे तो फिर ये हो सकता है कि अकेले भी एग्जिस्ट करते हो, तो बात सही है।
ऐसा थियरी माना जाता है, ऐसा माना जाता है थियरी में, देयर इज ए एंडो सिम्बायोटिक थियरी। इस थियरी के हिसाब से ऐसा माना जाता है कि लगभग आज से 1.5 बिलियन ईयर्स एगो 1.5 बिलियन ईयर एगो ये माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड अपना खुद अकेले एग्जिस्ट करते थे। तो माइटोकॉन्ड्रिया कर क्या रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया जो है आपका, माइटोकॉन्ड्रिया ये एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, एनर्जी, एंड प्लास्टिड आपका एक तरह से फूड प्रोड्यूस कर रहा है ना। ये दोनों ही आपस में एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करके फिर लाइफ कैसे इवॉल्व हुआ, तो ये एक आइडिया मिल सकता है अगर एक फर्दर रिसर्च किया जाए, या हो भी रहा होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं। जब मैं ये बता रहा हूं तो ऑब्वियस बात है ये थियरी एग्जिस्ट करता है ना। गेटिंग माय पॉइंट। और भी ज्यादा बेहतर तरीके से इसको समझने के लिए, तो माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड समझ में आ गया। ये सिम्बायोटिक रिलेशन समझ में आया। सिम्बायोटिक का मतलब क्या है, सिम्बायोटिक का मतलब होता है जो एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करके डिपेंडेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कभी कोरल्स के बारे में सुना होगा, कोरल्स के बारे में सुना होगा, तो कोरल्स के अंदर एक लाइफ होता है पॉलिप्स, उसका काम रहता है खाना बनाना। कोरल जो होता है वो एक तरीके का स्ट्रक्चर होता है कार्बोनेट का, कैल्शियम कार्बोनेट का, वो जो है इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो ये आपस में एक प्रोटेक्शन दे रहा है, एक खाना दे रहा है, सिम्बायोटिक रिलेशन मेंटेन हो जाता है। ऐसे ये भी सिम्बायोटिक थे, एक एनर्जी दे रहा है, एक फूड दे रहा है, आपस में काम कर रहे हैं। ठीक है, आई होप फोटोसिंथेसिस समझ में आया, प्लास्टिड समझ में आया। इसको मिटाते हैं और हम अपना नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हमारा ऑर्गेनल, दैट इज वैक्यूल्स। तो ये भी क्लियर हो गया कि हमारे जो प्लास्टिड है वो है कितने टाइप के, यू गेट माय पॉइंट, क्रोमो, ल्यूको। ठीक है, इसको मिटाते हैं, आगे डिस्कस करते हैं। सो हमारा 6th नंबर जो लास्ट ऑर्गेनल है, सेल ऑर्गेनल, दैट इज वैक्यूल्स। अब वैक्यूल्स का मतलब होता है एम्प्टी, हमें पता है कि इसका मतलब होता है एम्प्टी। तो बेसिकली ये जो है एक तरह से वर्क्स एज अ स्टोरेज ऑफ सेल। क्या करता है, स्टोरेज की तरह वर्क करता है। मीनिंग पे आप जानते रहो कि इसका मतलब होता है एम्प्टी, तो एक खाली स्थान। तो ये स्टोर क्या करता है, इट स्टोर क्या क्या करता है, जैसे कि वेस्ट मटेरियल है सेल का, ले आओ रख लेंगे, वाटर लाओ रख लेंगे, अमीनो एसिड रख लेंगे, प्रोटीन रख लेंगे, फालतू का दिख रहा है अगर, शुगर रख लेंगे, मिनरल रख लेंगे। तो इस हर चीज को ये स्टोर कर लेता है, और ये अपीयर कैसा करता है, जेली जैसा। ये स्टोर कर रहा है तो ये कैसा रहता है, स्टोरेज लाइक अ जेली। जेली समझते हो आप, है ना, लिक्विड टाइप का स्टोरेज रहता है इसका। इसीलिए इसको बोला जाता है कंप्लीट सेल सैप। क्या बोलता है, सेल सैप। सैप का मतलब सिप करना, लिक्विड को रिप्रेजेंट करता है, तो सेल सैप। इसको देखा जाए अगर, तो ये प्लांट सेल में काफी बड़ा पाया होता है। इन प्लांट सेल लार्ज साइज होता है। इन एनिमल सेल इसका साइज क्या होता है, स्मॉल होता है। और अगर प्लांट सेल की बात करें तो लगभग 50 से 90% ऑफ वॉल्यूम का मतलब ये क्या है, वॉल्यूम का मतलब वो जो स्पेस घेरना, पूरा जगह घेर के बैठना। तो लगभग 50 से 90% वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय वैक्यूल।
वैक्यूल ही पूरा का पूरा जो है जगह घेर के रखता है। क्यों? क्योंकि ये कैरी करता है इंपॉर्टेंट आइटम्स विच इज, या कह लो एसेंशियल आइटम, ऐसे कह लो, स्टोर इंपॉर्टेंट आइटम्स फॉर सेल। जो सेल का इंपॉर्टेंट आइटम्स है उनको स्टोर करता है। जैसे सेल में जैसे पानी गया, स्वेलन हुआ, तो ये पानी भर लेता है और बाद में यही वैक्यूल ही रहता है जो प्रेशर क्रिएट करता है सेल वॉल पे। सो जैसे ये क्या करता है, जब वाटर सेल के अंदर गया तो यही वाटर को यही ले लेगा, वैक्यूल ही लेगा और सोलन यानी कि फैल जाएगा। फैलने के बाद क्या करेगा, प्रेशर क्रिएट करेगा, प्रेशर ऑन सेल मेम्ब्रेन, सेल के मेम्ब्रेन पे प्रेशर क्रिएट करेगा। इसी को बोलते हैं टर्जर प्रेशर। सो गेटिंग माय पॉइंट ये है कि एक ऐसा आइटम है सेल ऑर्गेनल्स में जो वेस्ट रिमूव करना है वेस्ट भी रिमूव करेगा, जितनी भी तुम आइटम रखना चाहते हो उसके अंदर रख लेगा, जब तुमको जरूरत है वो दे भी देगा। तो वर्क्स एज अ स्टोरेज। क्लियर? तो ये हमारा जो है 6th सेल ऑर्गेनल्स हो गया। अमीबा में भी अगर आप देखो, अमीबा में भी उसका वैक्यूल यानी तुमने खाना बनाया तो बाद में उसको कंज्यूम करना तो वहीं पे रखा हुआ, बाद में ले लिया। तो सारा काम जो है क्या कर रहा है, वैक्यूल कर रहा है। जहां पे स्टोर करना स्टोर, बाद में रीयूज करना तो वहां से यूज कर सकते हो। तो वो वैक्यूल का जो है आपको प्रॉपर्टी समझ में आया। तो अब तक हम लोगों ने जो है सेल ऑर्गेनल को डिस्कस कर लिया। सेल ऑर्गेनल्स में हमें ये भी समझ में आया कि कैसे जो है स्पेसिफिक फंक्शन करने वाले जो ऑर्गेनल्स हैं वो प्रॉपर वे से मेम्ब्रेन से अलग है, और ये सबका जो सारे ऑर्गेनल्स हैं वर्क कर रहे हैं एक पर्टिकुलर सेल को फंक्शनिंग में लाने के लिए, और वो सेल जो है फंक्शनिंग में लेके आता है ऑर्गन फंक्शनिंग में लेके आता है ऑर्गेनिज्म को। दैट इज द रीजन, कोई डाउट नहीं है इफ वी आर सेइंग दैट सेल इज अ फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। एक लास्ट टॉपिक और बचा हुआ है, इसको मिटाते हो, हम लोग डिस्कस करते हैं सेल डिवीजन, क्योंकि एक ही सेल से तो काम चलेगा नहीं। अल्टीमेटली जैसे ऑर्गन अगर बनता भी है तो वो मल्टीपल सेल से बनता है, तो सेल कैसे मल्टीप्लाई होता है, कैसे इतने सारे सेल बन जाते हैं, उसको भी समझ लेते हैं, इसको मिटाते हैं। सो इस चैप्टर का ये लास्ट टॉपिक, इसके बाद हमारा ये चैप्टर ही कंप्लीट हो जाएगा, दैट इज सेल डिवीजन। सेल डिवीजन सी, ऑर्गेनिज्म को देखा जाए तो ऑर्गेनिज्म के सरवाइव के लिए न्यू सेल्स का फॉर्म होना बहुत जरूरी है। न्यू सेल फॉर्मेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि हमने पहले ही डिस्कस किया किसी भी ऑर्गेनिज्म में ऑर्गन होते हैं, और एक ऑर्गन जो है कई मिलियंस बिलियंस सेल से बने होते हैं। अब ये ऑर्गन जो है या फिर ऑर्गेनिज्म वो जो है कभी खराब, मतलब उनके सेल जो है कभी जो है मान लो डेड हो गए, कभी इंजर्ड हो गए, और या फिर किसी और कारण से उस पुराने सेल को, ओल्ड सेल को रिप्लेस करना हो, तो क्या चाहिए, नया सेल ही चाहिए। अगर ह्यूमन बॉडी की अगर बात करें, आप सोचो हमारे ह्यूमन बॉडी में डेली लगभग 60 से 70 बिलियन सेल्स बनते हैं। बिलियन अभी नहीं समझ में आ रहा है, तो 1 मिलियन होता है 10 लाख, 1000 मिलियन होता है 1 बिलियन, 1 बिलियन यानी कि कितना हो गया, इसमें 10 से मल्टीप्लाई करो, 10,000 लैक्स, तब जाके हुआ 1 बिलियन। तो आप अंदाजा लगाओ कि कितने सारे सेल एक दिन में डेड कर रहे हैं। डेड ही बताया ना इसके पहले, ये इतने डेड करते हैं, और लगभग 200 से 300 बिलियन सेल जो है डेली बनते हैं।
फॉर्म करते हैं, न्यू फॉर्म करते हैं। और अगर ऐसा नहीं होता तो हम लोग जो है, अगर इससे कम होता तो हम लोग दुबले हो जाते ना। तो एक सर्टेन टाइम तक ये बनता है, कंटिन्यूअस बनता जाए, इसीलिए तो फैलते जाते हैं। खैर, तो सेल डिवीजन के बारे में बात करना है। न्यू सेल बन कैसे रहा है, तो दो तरीका है। एक है हमारा, बोला जाता है माइटोसिस मेथड, और दूसरा है मेयोसिस मेथड। तो सेल जो है डिवाइड होते हैं दो मेथड से। हमारी बॉडी में आप अंदाजा लगाओ, अलग अलग तरीके के ऑर्गन्स हैं, तो वहां के होने वाले सेल और उनका फिर एक्टिविटी भी अलग हुआ। जैसे जनरली जो सेल जो है डेड हो रहे हैं, इंजर्ड हो रहे हैं, ओल्ड हो रहे हैं, उनको रिप्लेस करना, इस तरीके के सेल जो है यहां पे बनते हैं। मींस फॉर रिन्यू, अभी हम लोग इसका मीनिंग भी समझेंगे, फॉर रिन्यू। और ये वाले सेल जहां पे प्रोसेस होता है, ज्यादातर ये रिप्रोडक्टिव सेल में काम आता है। ये जो प्रोसेस है वो रिप्रोडक्टिव में। पहले ये समझते हैं मायोसिस का मतलब क्या है। माइटोसिस, माइटो शब्द का मतलब है थ्रेड, जो कि पढ़ा था। ओसिस रिप्रेजेंट करता है किसी तरीके का प्रोसेस, कुछ प्रोसेस हो रहा है इस पे, कोई थ्रेड पे कुछ काम हो रहा है, वो क्या हो रहा है। तो हमें पता है कि ये मेरा एक सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम एक्स है। हमें पता है ये क्लियर कि बिफोर सेल डिवीजन, जब सेल डिवीजन से जस्ट पहले ये क्रोमोसोम एक्स के फॉर्म में बन जाता है, इसके पहले ये फैल के अपना बैठा रहता है। जैसे ही डिवाइड होने वाला ये एक्स के फॉर्म में हो गया, बिफोर सेल डिवीजन क्रोमोसोम का फॉर्मेट कर लेता है, क्रोमोसोम एक्स का फॉर्मेट, और तुरंत एक एंड क्रिएट अ कॉपी, एक तुरंत ही अपना कॉपी बना लेता है। ठीक है, एक तुरंत क्या कर लेता है, कॉपी बना लेता है। अपना कॉपी बनाएगा तो ऐसा ही रखते हैं ना। कॉपी बना लिया, और जैसे ही कॉपी बनाया उसके बाद ये दोनों अलग हो गए, एक सेल अलग हो गया, एक सेल अलग हो गया। तो ये मेरा क्या हो गया, मदर सेल, और ये हो गया डॉटर सेल। डॉटर सेल, ये दोनों क्या है, डॉटर सेल। इसका अस्तित्व खत्म हो गया, ये दोनों है। तो माइटोसिस समझ में आया। यूजुअली किस में होते हैं, रिन्यू के लिए, डेड सेल को रिप्लेस करना है, हटाना है, नया सेल आना है, इंजर्ड सेल को रिप्लेस करना है, या पुराना कोई सेल हो गया उसको रिप्लेस करना, वो फॉलो करेंगे माइटोसिस में। लेकिन जहां पे रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी है वहां का कहानी थोड़ा सा अलग है। वहां पे क्या हो रहा है कि एक सेल है, सारा काम यही होगा, उसने क्या किया, अपना कॉपी किया, अपना कॉपी किया। इसने क्या किया फिर, पहले तो इसने माइटोसिस, पहला प्रोसेस क्या हो गया, माइटोसिस के थ्रू इसने डॉटर सेल बना लिया। पहले इस शब्द का मीनिंग समझ लेते हैं। मियो, मियो MEIO, मियो, मियोन्स, ये इसका मतलब होता है टू रिड्यूस, कम करना, रिड्यूस। यहां के बाद जो होता है ये प्रोसेस थोड़ा सा अलग हो जाता है। ये क्या करता है, ये वाला सेल जो है, ये तो दोनों सेपरेट सेल हो गए अपना, ये सेल जो है इसका जो क्रोमोसोम है उसको हाफ कर देता है, क्रोमोसोम को हाफ कर देता है। तो ये एक इसका पोर्शन लेके चला गया, और ये एक दूसरा पोर्शन लेके चला गया। तो ये कर क्या रहा है, हाफ कर रहा है, हाफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम को हाफ करके चल दिया। ऐसे ही यहां पे ये वाला भी सिमिलरली। ये ध्यान रखना, ये रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं, कौन से हैं, मायोसिस ओनली अकर्ड इन रिप्रोडक्टिव सेल। ये हो गया। अब इनको जैसे मान लीजिए, ये मान लीजिए ओवम सेल है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। सिमिलरली इनको मिल गया अगर स्पर्म सेल,
स्पर्म सेल, ये दोनों ही फ्यूज होके आपस में जाइगोट सेल बना देंगे, ये बना देंगे जाइगोट, जिसके कारण जो है हमारा क्या हो जाएगा, रिप्रोडक्शन होगा। ये हमारे क्या है, स्पर्म सेल। सो हाफ इधर से, हाफ क्रोमोसोम इधर से, कंप्लीट क्या मिलेगा हमें, फुल क्रोमोसोम। अब ध्यान से समझना, यहां पे एक मदर सेल 2 डॉटर सेल बना रहा है, यहां पे एक मायोसिस के अंदर एक मदर सेल जो है कितने सेल बना रहे हैं, 4 सेल बना रहे हैं, 4 सेल बना रहे हैं, 4 पार्ट में डिवाइड हो रहे हैं। कैसे, इसको बोलते हैं गैमेट सेल, इस एक को बोलेंगे गैमेट, क्या बोलेंगे, गैमेट, गैमेट सेल। गैमेट का मतलब होता है गैमोस, गैमोस का मतलब होता है जोड़ना मिलाना, ये हाफ अपना लेके घूम रहा है, इसके साथ मिलेगा तो ये यूनियन बन जाएगा, एक नया सेल बन जाएगा। क्लियर है, प्रॉपर फंक्शनिंग सेल। तो आपको आई होप कि मायोसिस समझ में आया, माइटोसिस। इसी तरह से जो है एक ऑर्गेनिज्म वर्क करता है, इसके थ्रू रिप्रोड्यूस हुआ और इसके थ्रू कंटिन्यूअसली न्यू सेल बनाने का काम किया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा सेल डिवीजन का फंक्शन। क्लियर, क्रोमोसोम में क्या होता है पता ही है, डीएनए होता है, प्रोटीन होता है ना, डीएनए प्रोटीन अपना बने रहेंगे, अलग अलग हाफ बंटवारा कर दिए, ये सारा काम। इस तरह से आपका चैप्टर होता है ओवर। क्लियर, आज का चैप्टर आपका ओवर होता है, फंडामेंटल ऑफ लाइफ। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे टिश्यू। इसमें कुछ क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस को मैं जो है सॉल्व करके आपको डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लेना। और बेहतर होगा, बेस्ट चॉइस ये होगा कि इन सारे क्वेश्चंस को अगर आप सॉल्यूशन करो तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, वेरी गुड, ठीक, थैंक यू, आज के लिए इतना ही।